नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 14 अक्टूबर सन 2023। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण के ऊपर बात करेंगे। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण के पर विशेष चर्चा होगी और इस पे बाज़ारों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है उसके ऊपर चर्चा होगी। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप संभवतः विश्व का पहला चैनल है जो कि इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों से आप तक बाज़ारों का विश्लेषण पहुंचाता है। दोस्तों, इस साल दूसरा सूर्य ग्रहण यानी 14 अक्टूबर को रात 8:34 पर लगेगा, जो 15 अक्टूबर देर रात 2:25 तक चलेगा। इस तरह से साल के आखिरी सूर्य ग्रहण की अवधि 5 घंटे और 51 मिनट की होगी। यदि हम पंचांग की कैलकुलेशन देखें तो साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण तो साल 2023 का 14 अक्टूबर सन 2023 को भारतीय समय अनुसार 8:34 से आरंभ होगा और इसका समापन मध्य रात्रि 2:25 पर होगा। यह सूर्य ग्रहण वलयाकार में होगा, जिससे आसमान में एक सूर्य एक अंगूठी यानी रिंग के आकार में नजर आएगी, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। 14-15 अक्टूबर को पड़ने वाले साल के आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण रात में लगेगा, जिसके कारण भारत में नहीं दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, पेरू, क्यूबा, कोलंबिया व ब्राज़ील में देखा जा सकेगा। जहाँ तक धार्मिक नज़रिए का सवाल है, क्योंकि भारत में ये इसका दृष्टिगोचर नहीं होगा, तो इसको सूतक काल भी इसका मान्य नहीं होगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण पर यदि हम देखें, कुछ आकलन समझें, तो सूर्य 17 अक्टूबर को अपनी नीच राशि तुला में जाने वाला है और फिलहाल यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि के अंतिम चरणों में चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में पड़ेगा। और चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और मंगल भूमि का स्वामी माना जाता है। सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव पृथ्वी पर कुछ ज़्यादा देखने को मिल सकता है। मंगल व सूर्य दोनों ही अग्निकारक ग्रह माने जाते हैं, इसलिए ये जियोपॉलिटिकल टेंशन को बढ़ाना एक प्रमुख वजह मानी जा सकती है। सूर्य ग्रहण के पर बाज़ारों पर विश्लेषण यही है कि सूर्य ग्रहण के को देखा जाए तो आज शनिवार है और शनिवार में अमावस्या भी है, और शनिवार या अमावस्या भी बाज़ारों के लिए एक विशेष मूव के लिए पहचानी जाती है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। कुल मिला के जो ये नज़र आ रहा है हमें, क्योंकि भारत में इसका दृष्टिगोचर नहीं होगा, पश्चिमी देशों में इसका अधिक और लैटिन अमेरिका के देशों में इसका अधिक असर है। और कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि चूँकि अब पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज के रूप में जाना जाता है और सभी जियोपॉलिटिकल टेंशन हो या जियो इकोनॉमिकल टेंशन हो या फिर कृषि, इन सभी का असर विश्व में सभी हिस्सों में लगभग समान देखा जाता है। इस ग्रहण को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने की संभावना प्रबल नज़र आ रही है। इसमें अनाज प्रमुख होगा। तो दोस्तों, ये तो समय आगे बताएगा कि सूर्य ग्रहण के प्रभाव से, और ये कहा जाता है कि जब भी सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देता है तो उसका असर काफ़ी लंबे समय तक होता है। दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के अंदर यानी वित्तीय ज्योतिष में इसका पूरा एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और जो हम अपने विद्यार्थियों को अक्सर इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाने का भी प्रयास करते हैं और कोशिश भी करते हैं कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव इस प्रकार देखा जाता है और इसका साप्ताहिक, मासिक और अर्धवार्षिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। और मेरा ये अनुभव पिछला 25 सालों का ये रहा है कि सूर्य ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है और इसको अशुभ और अशुभ की दृष्टि से नहीं देख के ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के रूप में इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के रूप में इसको देखना चाहिए। और कृषि उपज के अंदर चूँकि सबसे महत्वपूर्ण कृषि उपज में सूर्य और केतु का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा होता है, और जो भी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के विद्यार्थी हैं या
फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें मालूम है कि सूर्य और केतु का कितना महत्व कृषि उपज पे होता है, और इसी के ऊपर कृषि उपज की पूरी गणनाएं निर्भर भी अक्सर करती हैं और उसको गणनाओं में महत्वपूर्ण रोल इसका अदा होता है। कुल मिला के सूर्य ग्रहण का हमें असर खाद्य वस्तुओं में तेज़ी का नज़र आता है। दोस्तों, हमने अपने सभी क्लाइंट्स को इसका विशेष क्या आने वाले 2 से 3 महीने में क्या संभावनाएं बनती है, इसके बारे में अग्रिम विश्लेषण देने का प्रयास किया है। दोस्तों, चना हो, उड़द हो, मूंग हो, दालन हो, या फिर खाद्य तेल, या फिर सोना चांदी, कच्चा तेल, या फिर कपास, इन सभी की विशेष रिपोर्ट्स के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला के एक्सट्रैक्ट के रूप में, सारांश के रूप में कहा जा सकता है, खाद्य वस्तुओं के लिए आने वाला समय कुछ महीने तेज़ी के हो सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।